मुझे राजीव जी ने भेजा है। मुझे सुनीता गुरुजी से मिलना है। सुनीता से मिलना है तो अंदर आ जा। तुम्हारी छात्री आई है तो आ जाओ, कमरे में चल जाओ। नमस्ते। नमस्ते। तुम क्या संगीत सीखने आई हो? हाँ गुरुजी, मैं संगीत सीखने आई हूँ। देखो, संगीत एक साधना है, इसका सम्मान करना चाहिए और उसे अपनी पूरी कोशिश के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे सीखने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है। बिल्कुल। तुम ऐसा करो, तुम तो अभी थक गई हो, आई हो तो तुम उस हमारा जो गेस्ट रूम है वहाँ चली जाओ, वहाँ जाकर तुम रेस्ट लो और संध्या काल में तुम्हारे प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। धन्यवाद गुरुजी। Good morning, sir. Good morning, Mishika. So what's the new mission, sir? Good, you look prepared. 24/7. Good. एक लड़की एक कंप्लेन लेके आई थी अपनी दीदी के गुम होने की। पहले इस केस को इतना सीरियसली नहीं लिया गया, पर सिमिलर मिसिंग डायरीज रोज आने लगे। तो ये सुनीता हमारी सस्पेक्ट है। हाँ, पर सब उन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं। सबको गाना सिखाते हैं वो। और लड़कियों को आगाह करते हैं। राइट राइट। वेल, ये टास्क रिस्की है। तुम्हें वहाँ उस नकली गुरु के पास उसकी असली स्टूडेंट बन के जाना पड़ेगा और उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगी। वेल, इस मिशन के लिए आई कांट रिलाई ऑन एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू। फिर भी क्या तुम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो? बिल्कुल सर, बहुत दिनों के बाद बहुत मजा आएगा। वेल देन, ऑल द बेस्ट। बाकी डिटेल्स फाइल में है, प्लीज गो थ्रू इट। बड़े पक्के सुर हैं तुम्हारे। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ सीखा इसके पहले? हमारे गांव में गुरु थे, वहाँ पे हमने सीखा है। राजीव जी जो आए थे, उन्होंने हमारे गुरुजी से बात की, फिर उन्होंने इजाज़त दी कि हम आपके पास आके संगीत सीखें। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम्हारे सुर जो हैं ऐसे ही अच्छे हैं और थोड़े पक्के यहाँ के। हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा जो ये शास्त्रीय संगीत का सफ़र है, हमारे यहाँ तुम जानती ही हो कि हमारे यहाँ ये म्यूज़िक स्कूल है और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तो जितने अभ्यास करोगी उतना अच्छा होगा। तुम्हारे सुर पक्के होंगे और अच्छे से गा पाओगी और तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय हम नहीं होने देंगे। अच्छा मैम, राजीव जी क्या ऐसे ही हर गांव में जाके हम जैसे लड़कियों को जो संगीत सीखने में दिलचस्पी रखते हैं उनको लाते हैं यहाँ पे? जो सीखने आई हो उसी पे ध्यान दो। इधर उधर की बातें करके समय अपना भी बर्बाद मत करो और मेरे पास भी उतना समय नहीं है तुम्हें इन सब बातों की जानकारी देने का। मुझे माफ कीजिएगा। आगे से ध्यान देना। ठीक है। अभी सुनीता जी घर पे नहीं, अभी समय है, सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कोई ना कोई एविडेंस तो जरूर मिलेगा।
सबको नॉर्मल लग रहा है, कैट्स में कुछ ठीक ही लग रहा है। हाँ, लेकिन कैसे? इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं है। कहाँ रखती होंगी वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स? इलीगल काम की कोई ना कोई रिकॉर्ड तो जरूर होगा उनका। कहाँ रखा है उन्होंने? कहाँ रखा है पता नहीं। जरूर ऐसी कोई जगह है जो आसानी से नहीं मिलने वाली है। माता जी, आपकी चाय। अरे तुम क्यों तकलीफ ली? कोई बात नहीं, मैं बैठूं थोड़ी देर आपके पास। थैंक यू। तुम तो अच्छा गाती हो। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत दिनों बाद ऐसे छात्री मिली है क्यों? पहले वाले अच्छे नहीं थे? ना, ऐसी बात नहीं है। बहुत समय पहले अच्छे लोग आते थे, और बहुत बुरे लोग भी आते हैं। अच्छा। मैंने पूछा भी तो सुनीता ने कुछ बताया नहीं। बताया नहीं? आज तो सुनीता नहीं है, पता नहीं क्यों चली जाती है। कभी कभी मुझे बताती भी नहीं। तो आपको पता नहीं इसका नहीं। ठीक। हेलो, हाँ सर, आई हैव गॉट ए बिग लीड, बहुत बड़ा लीड मिला है मुझे और ये बहुत जल्दी ये केस सॉल्व हो जाएगा। आई डोंट
यहाँ किस लिए आई हो? क्या करने का इरादा है? पहले आप बताइए, आप कौन? मैं? क्या तुम नहीं जानती? क्या मैं एक कौन? म्यूजिक टीचर हूँ, मैं यहाँ गाना सिखाती हूँ। तुम तो जानबूझकर ही मेरे एक पास साथ आई है हो। म्यूजिक टीचर और गन। रखना पड़ता है, इसका लाइसेंस है मेरे पास, सेल्फ डिफेंस रखा है। इतनी सारी लड़कियों को मैं गाना सिखाती हूँ, मेरा अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी के साथ कुछ भी हो, तुम्हारे जैसे लोग मुझे परेशान करते हैं, इनके लिए भी मुझे गन रखना पड़ता है। आप गर्ल ट्रैफिकिंग करते हैं? गर्ल ट्रैफिकिंग? तुम्हें कैसे पता? आई एम फ्रॉम क्राइम ब्रांच, क्राइम ब्रांच? सीक्रेट एजेंट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है एंड लीड्स है कि आप गर्ल ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व, इसलिए हमें हाँ मैं हूँ, मैं गर्ल ट्रैफिकर हूँ, मुझे अरेस्ट करो। एक करो। एक इंटरनेशनल लेवल के गर्ल ट्रैफिकर ये भी नहीं जानते कि जब फ़ोन मेरा चालू है उस समय मुझे गन पॉइंट पे नहीं। आई डोंट बिलीव यू मैम, आप बहुत नेक काम कर रही हो मैम, मुझे पता है। प्लीज़ अब तो बता दीजिए सच क्या है और क्या झूठ है। तुम्हें पता कैसे चला इस बारे में? जी, हम लोग इस सब में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और बहुत सालों से ऐसे केस सॉल्व कर रहे हैं। वैसे ये केस बहुत यूनिक है, फिर भी आपका फ़ोन हमने हैक किया था, उसके साथ साथ कुछ फाइल्स भी हमारे हाथों लगे जिसमें इस आश्रम की डिटेल्स हैं और आपके फ़ोन से तो सब कुछ एकदम स्पष्ट हो गया, एकदम क्लियर हो गया हमें। मैम इतने सालों से इतना नीक काम कर रही है, ये शुरू कैसे हुआ? काफ़ी समय पहले की बात है, जब मैं यहाँ नई आई थी। मैं खुद भी बहुत सारी परेशानियों से लड़कर इस जगह पे पहुंची और मैं चाहती थी कि मेरी तरह से बहुत सारी जो लड़कियां हैं, जो असहाय लड़कियां हैं, उनको बचाना। शुरुआत में मैंने एक संगीत स्कूल खोला था कि इसके माध्यम से मैं लोगों की जो भी तकलीफ़ें हैं संगीत के माध्यम से दूर करूँगी। मिनिमम चार्जेस लेकर मैंने ये काम शुरू किया था, लेकिन ये करते करते मुझे चारों तरफ ऐसा दिखाई दिया कि बहुत सारी लड़कियां हैं, चाहे वो अमीर घर की हो चाहे गरीब घर की हो, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनके साथ। उनमें से कुछ लोगों का ट्रैफिकिंग भी हो रहा है, किसी को विदेश भेज दिया जाता है, कोई दुबई चला जा रहा है, कोई कहीं किसी और स्टेट में चला जा रहा है, किसी देश में चला जा रहा है। इन लड़कियों से बहुत ही कम पैसे में इनकी इच्छा के अगेंस्ट बहुत सारा काम करवाया जाता है, जो मुझे ऐसा लगा कि हमेशा ये लड़कियां ही पीछे क्यों। उनकी कुछ लोगों को तो कोई शिक्षा दीक्षा भी नहीं है, न उनके पास न किसी तरह की शिक्षा है। हो सकता है वो देखने में ठीक हो तो अच्छी हो, उनका कुछ और इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैंने बहुत सारी लड़कियों से इस बारे में बात करके मुझे कुछ लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने शुरुआत तो 1-2 बच्चों से ही की थी। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके घर माँ बाप नहीं है, उन किसी और के घर में पल रहे हैं, वो किसी भी तरह से उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ हैं जिनकी शादी हो गई है, उनके ससुराल वाले उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं। मैंने आस पड़ोस में अगर तुम देखो तो इस तरह की कहानियां भरी पड़ी है। अब इन लड़कियों को कैसे बचाएं? इन लड़कियों को अगर लाकर मैंने अपने आश्रम में, मैंने यहाँ रखा स्कूल में, म्यूजिक स्कूल में, लेकिन जब यहाँ रखा तो उनके घर वाले उनको खोजते हुए यहाँ पहुंच जाते थे और ढूंढते आते थे और आकर फिर से ले जाते थे वापस। फिर उसी दुनिया में वो मेरे साथ कांटेक्ट करती थी, मैम हमें बचाइए, हमें आके ले जाइए, हमें हमारा जीना दूभर हो गया है, हमें वहाँ ले जा रहे हैं फलाना जगह, मेरी शादी जल्दी कर दे रहे हैं, किसी को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इनको बचाना है तो मुझे दुनिया से बच के ये काम करना पड़ेगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताती थी, सिर्फ मेरे एक असिस्टेंट है जिनसे तुम मिल चुकी हो, राजीव जी, हाँ, वही सिर्फ इस बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और बहुत कम 1-2 लोग इस बारे में जानते हैं, इन्फॉर्मेशन है। मैं ये क्या करती थी कि बच्चों को स्कूल यहाँ पे ले आती थी म्यूजिक स्कूल में, और यहाँ से आने के बाद उनकी पसंद के अनुसार मेरे बहुत सारे, अब तो मेरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह में और इस देश में भी बहुत जगह आश्रम खुल चुके हैं, जो जैसा करना चाहती हैं, कोई पढ़ना चाहती हैं, कोई कुछ सीखना चाहती हैं, सीखकर अपना बिजनेस करना चाहती हैं, उनको हर तरह से हेल्प करना कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। उनके साथ जो ये अन्याय हो रहा है ये तभी बंद होगा जब वो प्रॉपर एजुकेटेड होंगी, वो अपनी किसी तरह से अपना घर चला पाएंगी, अपना पेट चला पाएंगी। तो इसके लिए उनको उनके घर वालों से बचाने के लिए ही मैंने उन सबको उन आश्रमों में भेज दिया।
बाहर से लोगों को ये लगता है कि यहाँ लड़कियां आती हैं और गायब हो जाती हैं, लेकिन दरअसल मैं उन सबको, और उन सबके डिटेल्स मेरे पास ही सिर्फ हैं और किसी को कुछ नहीं पता वो कहाँ है क्या है, वो मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे। सब अच्छे हैं, मैं सबकी खबर रखती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मैम हमने आपकी फाइल्स पहले भी स्टडी की है, फिर भी कुछ फाइल्स हमें ले जानी पड़ेंगी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत ही नेक काम कर रही है और मैं खुद इस पर नज़र रखूँगी कि आपके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस ना हो और ये केस ऐसे ही सॉल्व हो जाए और कोई किसी को पता भी ना चले कि आप ये कर रही है, क्योंकि आपकी इच्छा है कि ये कॉन्फिडेंशियल रहे। हाँ, ये मैं चाहती हूँ कि ये पूरी बात सीक्रेट ही रहे और किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चले कि ये क्या हो रहा है। सरकारी तौर पे तुम आई हो क्राइम ब्रांच से, तो मेरा तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करने का है, मैं करना ही है मुझे, मैं कुछ और कर नहीं सकती, मुझे हेल्प करनी है तुम्हारी। लेकिन तुम ये बातें किसी, मैंने आई रिक्वेस्ट यू कि ये बातें तुम जाकर किसी को नहीं बताओ एक्सेप्ट दोज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, और उनको भी बोल देना कि ये चीज़ है जो ये सॉल्व हो गया है और ये बात कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम बोल सकती हो। लेकिन वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं उन लड़कियों के बारे में, नहीं तो उनके घर वाले उनको काफ़ी परेशान करेंगे। और मेरा ये जो भी अभी तक का जो भी तपस्या है, मैं अपने घर वालों से भी दूर रहती हूँ, सिर्फ मेरी माँ यहाँ है और कोई यहाँ नहीं है। मैंने सबको छोड़ दिया क्योंकि ये बातें जितने लोग जानेंगे उतनी ज़्यादा ये प्रचारित होंगी और उसके बाद मैं सामने लाइमलाइट में आ जाऊँगी, वो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं छुप के ही काम करना चाहती हूँ। आपके इच्छा को हम रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये प्रॉमिस करते हैं कि ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी और हम दोनों के बीच में रहेंगी और वो फाइल्स भी हम आपको जल्दी लौटा देंगे। थैंक यू सो मच बेटा, आप जैसे लोग हैं तभी तो हमारी ये इस तरह की काम में हेल्प मिलता है। तुम आई मेरे पास रही, मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और अपना काम अच्छे से करो, बस इतना ही मैं कर सकूँगी।